गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये ब्लॉग जो है अक्षय तृतीया का है। तो कल अक्षय तृतीया थी, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मतलब मैंने अपने घर में अपनी अम्मा को जिस तरीके से करते देखा है और ऐसे ही मेरे ससुराल में भी होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। और आज एक नया घड़ा भरा जाता है। वैसे घड़े तो दादी को तो देखा था मैंने 5 घड़े भरते हुए, लेकिन फिर अम्मा एक ही भर लेती थी और 4 लोटा भर देती थी। 5 का नियम होता था शायद। और मैंने भी एक छोटा सा घड़ा मंगवा लिया था, तो वो भर लिया है। और छोटी छोटी सी वो आती हैं हमारे यहाँ, इनको जैसे कुल्हड़ होते हैं ना, वैसे होती हैं ये। और हमारे यहाँ तो खैर डबुलियाँ कहते हैं, डबुलियाँ। तो इन डबुलियों में इनको भी तो 4 मैंने ये मंगवाई थी और एक वो, तो 4 ये भर दूँगी और एक मटका भर दूँगी। मटका कहाँ, थोड़ा सा छोटा सा घड़ा है। तो बस मैंने चौक पूर दिया है। पूजा वैसे ही होती है जैसे नॉर्मली सब लोग करते ही हैं, कुछ अलग नहीं होता है। और बीच में मैंने घड़ा रख दिया है और इसमें मतलब इसके कलावा बांध दिया है, तो इसमें बांध दूँगी और चारों डबुलियों में भी बांध दूँगी। और हमारे यहाँ देवल जो होते हैं ना, जैसे देवल चने की दाल कहते हैं जिसको, तो उसको फुलाया जाता है। जब मैं छोटी थी तब हम लोग अक्षय तृतीया को ऐसे ही छोटी छोटी डबलियों में देवल फुला देती थी अम्मा लोग। और शाम को हम लोग गुड्डा गुड़िया की शादी करवाते थे बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर। तो और वो प्रसाद में वो चने की दाल जो होती थी फूली हुई, उसमें नमक पड़ा होता था और बस वही बांटते थे। तो हम लोग मतलब हर उसमें हम लोग बहुत अच्छे से अपने गुड्डा गुड़िया सजाते थे। अब तो बच्चों को पता भी नहीं है कि ये कुछ गुड्डा गुड़ियों वाला भी होता है, और ये गुड्डा गुड़िया भी नहीं जानते हैं बच्चे। तो अब तो सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल है और कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे ही होश संभालना शुरू करते हैं बच्चे, तो बस मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। तो ना तो उन्हें गुड्डा गुड़ियों को खेल पता है, ना उन्हें छुपन छुपाई पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं चना की जो दाल है वो डाल रही हूँ और इसमें भी पानी भर दूँगी और रख दूँगी। और इस वाले मटके में क्या होता है, ऐसे उसी का मिट्टी का जो ढक्कन होता है उसमें आम रखा जाता है। और आम की मतलब घौर कहते हैं, पत्तियाँ, तो वो भी रखी जाती हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं थी। तो बस यही है कि जो है कर दिया है ना। आगे तो मुझे लगता है किसी को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो ये सब, अब मैंने किया तो बच्चे घर पे ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं है कि ये भी होता है। तो धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं ज़्यादा दिनों तक। अब हम लोग हैं, मतलब हमें तो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये लास्ट पीढ़ी हो जो ये सब मतलब रीति रिवाज पुराने ढो रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के कोई कुछ करेगा, क्योंकि सब मोबाइल में बिजी रहेंगे। और ये देखिए, तो मैंने टीका भी लगा दिया है, तो इसमें स्वास्तिक बना देते हैं घड़े में। और बस इसके बाद भर दिया है पहले ही से। और होम धूप जो होता है वो कर देते हैं, आरती कर देते हैं, हो गया बस पूजा। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा आती नहीं है पूजा। और बस इसके बाद मुझे जाना है पड़ोस में, तो पड़ोस में है सुहागनें, तो इसीलिए मैंने साड़ी पहनी हुई है। क्योंकि नहीं तो मैं तो ऐसे ही जो भी मतलब जैसे सूट वगैरह पहने हुए कर लेती पूजा घर पे, लेकिन मुझे वहाँ जाना था तो मैंने इस चक्कर में साड़ी भी पहन ली थी कि चलो साड़ी मतलब पूजा भी हो जाएगी और इसके बाद मुझे वहाँ जाना है। तो ये इस तरीके से होती है हमारे यहाँ अक्षय तृतीया। और बचपन की दिन जो होते थे हम लोगों की, इतना मज़ा आता था इस टाइम पर जब हम लोग गुड्डा गुड़िया पूजने जाते थे, कि हमारे बुआ के बच्चे जो हैं आ जाते थे। और मोहल्ला पड़ोस में भी सबकी भाई छुट्टियों में सब लोग आ ही जाती हैं, सबकी लड़कियां, तो उनके बच्चे जो हुआ करते थे हमारे हम उम्र के, तो सब लोग ऐसे ग्रुप में जाते थे और ग्रुप में ही खेलते थे। और हम लोगों का मतलब इतना अच्छा चलता था सब। और ये दिन पता नहीं चलते थे कि कब निकल जाते थे। और बस जुलाई आ जाती थी और इन लोगों को जाने का टाइम हो जाता था बुआ के बच्चों का। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो दिन जब हम याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे पास जो भी है ना, वो मुझे बिल्कुल
जब वो बचपन के दिन याद करते हैं ना तो फिर लगता है कि ये सब तो बिल्कुल बेकार है यार। भले लाइट नहीं आती थी, गर्मी में रहते थे और पता नहीं उस टाइम पे ना गर्मियाँ लगती थी ना कुछ होती थी, बस ऐसे ही घूमते रहते थे। दोपहर में सब लोग सो जाते थे, हम लोग बाहर निकल जाते थे। ये देखिए तो चने की दाल डाल दी है मैंने और इस तरीके से होती है हमारे यहाँ अक्षय तृतीया की पूजा। और देखिए सोना भी खरीदा जाता है, तो जिसकी जैसी गुंजाइश हो भाई, जिसको खरीदना हो खरीदे। और इसके बाद देखिए मैंने आम आ गए थे मेरे, मतलब ऐसे ही 10-15 आम होंगे ये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे इसका रख लेंगे हम अचार, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल ऐसे 10-15 दिन के लिए ही रखेंगे। नए आम का अचार अच्छा लगता है। और अब ये ऐसी है कि एक हिसाब से अमियाँ हैं, उसमें वो नहीं है, इसकी गुठली जो है वो अभी टाइट नहीं हुआ। और पीछे झाड़ू पड़ी हुई है तो उस पर वो ना करिए। यहाँ पे एक मेंढक आ गया था तो मैं उसको भगाने के लिए लाई थी और फिर इसके बाद मैं यहीं छोड़ के और ये आम काटने लगी। तो ये देखिए आम भी कट ही गए हैं। तो बस चलिए, वो अचार का जो मसाला होता है वो मेरा ऑलरेडी बना रखा रहता है, हमेशा ही मैं रखती हूँ। तो बस वो मिक्स कर देंगे और रख देंगे। और इसको अभी साल भर के लिए तो रखना नहीं है, तो ऐसा कुछ तामझाम करना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने पूरे मतलब रेसिपी वगैरह जो है वो दी नहीं है। अब बस हम अपनी बर्नी में भर देंगे इनको और ये 10-15 दिन के लिए ही है और फिर रखे जाएंगे। वो साल भर के लिए जो स्टोर करते हैं हम, तो बाद में रखे जाएंगे। और वो जब उसमें वो हो जाता है ना, गुठली टाइट हो जाती है, वही अच्छे लगते हैं और वही चलते हैं साल भर। ये वाले तो ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ अक्षय तृतीया किस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने तो कर ही दिया करिए। और ये देखिए मैंने अपना ढक भी दिया है और ये नया अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इस तरीके से हमने अचार भी रख लिया और हमारी पूजा भी हो गई। और इसके बाद जाना है मुझे अभी सुहागलों में, तो फिर मैं चली जाऊंगी। और बट ये वीडियो जो है शाम टाइम का है और शाम को मैंने देखिए बेर जो हैं वो भी बॉईल किए थे। मेरी दादी उबालती थी, बहुत अच्छे लगते थे। तो ये मुझे बिकने आ गए थे बेर और बहुत मीठे थे, तो मैंने भी उबाल दिए। और सइयों को आप खाते हुए देखेंगे इसको, बेर और बेर, उबले बेर और ऐसे बेर और ये बिरचुन, बेर का जो पाउडर बनवाते हैं ना हम लोग, उसको बिरचुन बोलते हैं। तो वो बहुत खाता है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल के वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।